गाइस 2-3 साल पहले मैंने एक स्टेयरकेस की वीडियो डाली थी यूट्यूब पे और उसमें बहुत अच्छा रिस्पांस मुझे मिला था। उसमें बहुत सारे कमेंट्स आए थे। कमेंट्स में सब ये लोग लिखते थे कि कौन सा साइज़ डालेंगे, कौन कौन से साइज़ आते हैं स्टेयरकेस में, कौन सा मटेरियल लगाना चाहिए, जीवीटी वाला स्टेप लगाना चाहिए या तो फुल बॉडी वाला स्टेप लगाना चाहिए। हेलो गाइस, मैं हूँ आपका दोस्त किशन के बालसराफ फ्रॉम टाइल्स एक्सपर्ट और आज के वीडियो में सभी का स्वागत है। अभी तक आपने मेरे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मुझे फॉलो ना किया हो तो फॉलो कर लीजिए। बाजू में जो बेल आइकन है वो दबा के रखिए ताकि हर एक वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आप तक मिलती रहेंगी। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ टाइल्स में स्टेयरकेस कौन कौन से प्रकार के आते हैं। सबसे पहले जीवीटी स्टेयर आता है, उसके बाद ये फुल बॉडी स्टेयर आता है, फिर आता है जो 15 mm थिकनेस की टाइल होती है उसमें से कटिंग करके स्टेप बनाते हैं। तो ये सभी स्टेप अभी मार्केट में मिल रहे हैं, लेकिन आपको कौन सा लगाना है ये वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। जो जीवीटी वाला रहता है वो 2x4 की टाइल रहती है, उसमें से कटिंग करके बनाया जाता है और उसी का ही स्टेयर बनाया जाता है और उसी का ही राइज़र बनाया जाता है। तो उसमें आपको अवेलेबल साइज़ मार्केट में मिलेंगे 3 फीट लंबे, 4 फीट लंबे और 5 फीट लंबे। और उसका जो राइज़र रहता है उसका साइज़ फिक्स रहता है, वो कंपलसरी 8 इंच का ही राइज़र रहता है। तो उसमें आपको मार्बल पैटर्न हो गया, ग्रेनाइट वाले पैटर्न हो गए, वुडन वाले पैटर्न हो गए, ये सब पैटर्न आपको जीवीटी वाले में मिलेंगे। जीवीटी में फ़र्क क्या आता है, जैसे ये फुल बॉडी रहता है तो ये आप देख सकते हो फुल बॉडी है, टॉप टू बॉटम है वो वही मटेरियल रहेगा। और जीवीटी में क्या रहेगा, ऊपर का जो लेयर रहेगा वो प्रिंटेड रहेगा। इधर आप अगर उसको मोल्डिंग करोगे जीवीटी वाले स्टेयरकेस को तो वो आपको इधर विट्रीफाइड आइवरी बॉडी है वो दिख जाता है। तो उसमें अगर आप कॉमर्शियल स्पेस डिज़ाइन कर रहे हो, आपको सिर्फ स्टेयर देने हैं, तो आप जीवीटी वाला स्टेयरकेस अपने क्लाइंट को दे सकते हो। अगर आपका खुद का घर बन रहा है तो आप जीवीटी वाले स्टेयरकेस नहीं लगा सकते हो, क्योंकि क्या है इन फ्यूचर टूटने के चांसेस उसमें बहुत ज़्यादा रहते हैं, नीचे का आइवरी बॉडी दिख जाता है। तो उसमें 3 फीट लंबे आते हैं, 4 फीट लंबे आते हैं और 5 फीट लंबे भी आते हैं। वो जो 2x4 की टाइल होती है, 2x3 की टाइल होती है और 2.5x5 की जो टाइलें रहती है उसमें से कटिंग करके बनाए जाते हैं, उसको जीवीटी वाले स्टेयरकेस बोले जाते हैं। उसमें आपको स्टेप भी सेम मिलेगा, राइज़र भी सेम मिलेगा। फिर दूसरी कैटेगरी में आते हैं ये फुल बॉडी के स्टेयर, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये बाई मोल्ड बनते हैं, इधर आप जो लाइन देख सकते हो ना, ये बाई मोल्ड है, यानी फैक्ट्री में से रेडीमेड यही बनता है। वो स्टेप राइजर में क्या होता है, पहले 2x4 का टाइल बनता है, फिर उसमें से कटिंग करके जीवीटी वाले स्टेयरकेस बनाए जाते हैं। फुल बॉडी में क्या रहता है, बाई मोल्ड। आप इसका मोल्ड भी आप देख सकते हो, देखो पीछे का बॉडी भी वही है और आगे आपको ये एम्बोस दिखाई दिया होगा, वो रेडीमेड फैक्ट्री में से बन के आते हैं। और इसका थिकनेस 11 mm आता है। वो जीवीटी का अगर आप लेने जाओगे तो जीवीटी का थिकनेस है वो 9 mm आता है। तो इसमें आपको 3.25 फीट और 4 फीट और 5 फीट 3 साइज़ इसमें भी मिल जाएंगे। राइज़र का इधर साइज़ फिक्स रहता है, जैसे ये 300 mm है तो ये 300x1200 है, 300x1000 भी आता है और 5 फीट की साइज़ में भी ये राइज़र आपको मिल जाएगा। फुल बॉडी स्टेयरकेस आपको घर में लगाने हैं, अगर आपको कम बजट में लगाना है तो ये आइटम आप लगा सकते हो। ये मार्केट में आपको जो जीवीटी वाले स्टेयरकेस है वो आपको प्राइसिंग की बात करूँ तो वो आपको 400 रुपये के करीबन पर स्टेप मिल जाएंगे। और जो फुल बॉडी वाला स्टेयर रहता है वो आपको 600, 650, 700 रुपये से स्टार्टिंग रेंज में मिल जाएंगे। फिर किस तरह का मटेरियल आप लेते हो उसके ऊपर डिपेंड रहता है। फुल बॉडी वाले स्टेप राइजर में अगर आप इधर आप देख सकते हो, अगर इधर ग्रू दिया होगा तो वो 2x4 की टाइल्स में से कटिंग किया हुआ होता है। ये आपको ज़रूर ध्यान देना है। अगर आप लोकल मार्केट में टाइल्स लेने के लिए जा रहे हो तो वो आपको देखना है कि इधर ग्रू दिया है तो वो टाइल्स में से कटिंग किया हुआ होता है। अगर ये एम्बोज है तब भी ये सीधा रेडीमेड बना हुआ होता है। ये आपको 3 साइज़ में मिलेगा। इसका भी राइज़र है वो भी आपको 8 इंच का मिलेगा और स्टेप है वो मैंने आपको बोला ऐसे 300 mm फिक्स रहता है। जितना आपको चाहिए उतना रखना होता है। फिर बाद का जो पार्ट है वो इधर से कट हो जाता है। फिर आता है 15 mm का टाइल। ये है 15 mm की टाइल। ये इसकी साइज़ है 800x2400 यानी 2.5x8 और 800x3000 यानी 2.5x10 फीट की साइज़ में मिलता है। इसमें आपको ग्लॉसी और मैट 2 टाइप के फिनिश ऑप्शन मिलेंगे और एक कार्विंग फिनिश भी आता है, लेकिन कार्विंग फिनिश आपको स्टेयर में नहीं लगाना चाहिए। बहुत सारे लोग इसको देख के लगा देते हैं, लेकिन उसमें हल्की सी डस्ट रहने का बहुत प्रॉब्लम आता है। मैंने तो 2-3 बंगलों में दिया था, वहाँ पे मुझे कस्टमर का ये क्वेरी आया था कि इसमें डस्टिंग बहुत ज़्यादा रह जाता है, इसलिए हम रिकमेंड नहीं करते। मैं ये प्लेन सरफेस जो मैट फिनिश का रहता है वही रिकमेंड करता हूँ। तो ये जो इसमें बहुत सारे कलर ऑप्शन आपको मिलेंगे,
इसमें 2 फिनिश ऑप्शन मिलेंगे, ग्लोसी और मैट। और इसमें जैसे आप कोई भी टाइल ले रहे हो उसके साथ मैचिंग कलर करना है तो ये SNP बोलते हैं, सॉल्ट एंड पेपर। इसमें एक प्लेन कलर भी आता है और तराजू वाले चिप्स वाले भी आते हैं। तो इसमें से कोई भी मटेरियल आप स्टेयरकेस में पसंद कर सकते हो। ये इसका थिकनेस है वो 15 mm है। अगर आपके पास स्किल्ड पर्सन है तो इसको सैंडविच करके भी लगा सकता है। अगर आप प्रोफाइल लाइट यूज़ करना चाहो तो राइजर में इसको स्कर्टिंग करके प्रोफाइल लाइट भी यूज़ कर सकते हो उसमें, ताकि आपके राइजर का गेटअप है वो एकदम अलग दिखे। तो ये तीनों के तीनों में सबसे ज़्यादा जो रेट है वो उसका आएगा। जैसे इसका रेट अभी मान के आप चलो 150 रुपये पर स्क्वायर फीट है। फिर इसको स्कर्टिंग करने का खर्चा अलग से आएगा, फिर इसको पेस्टिंग करने का भी खर्चा अलग आएगा। अगर आपको रेडी टू यूज़ वाला करना है तो ये आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन है। कुछ नहीं करना है, पीछे एडेसिव लगा के सीधा डायरेक्ट इंस्टॉल कर देना है। और मैंने जैसे बोला GVT वाला जो स्टेप है वो आप कॉमर्शियल स्पेस डिज़ाइन कर रहे हो तो उसके लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अगर आप अपना खुद का घर बना रहे हो, बंगलो है, तो उसमें ये भी लगा सकते हो, ये भी लगा सकते हो। ज़्यादातर जो होटल्स के प्रोजेक्ट रहते हैं वहाँ पे स्टेयर इतने दिखाई नहीं देते, तो होटल वाले हैं हमारे पास से ये वाले स्टेप रेडीमेड लेके जाते हैं। और जिनका खुद का घर बन रहा है, खुद का टेनामेंट बन रहा है, खुद का विला बन रहा है, तो उन सब में ये टाइल यूज़ की जाती है। ये जो सीटें रहती है वो इधर से डायरेक्ट लेके जाके वहाँ पे कटिंग करके इसको लगा देते हैं। तो ये तीनों का मैंने आपको रेंज बता दिया। तीनों का अलग अलग रेंज है। जो स्टार्टिंग वाला था वो आपका GVT वाला है, सेकंड है वो फुल बॉडी है, थर्ड कैटेगरी का ये है। ये थोड़ा कॉस्टली मटेरियल है और इसमें थिकनेस भी ज़्यादा मिलेगी। इसका 11 mm और इसका 15 mm, और जो GVT वाला आता है उसका 9 mm। तो अब इसमें से आप डिसाइड कर सकते हो आपको कौन सा स्टेयर लगाना है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिनका घर बन रहा है, ताकि वो भी स्टेयरकेस लेने के लिए मार्केट में जाए तो उसको भी किसी भी तरह का दिक्कत ना आए।